नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। मोदी सरकार आम आदमी के लिए अच्छे दिन लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। महंगाई कैसे कम हो, कमजोर मॉनसून से कैसे निपटा जाए और टैक्स में ज्यादा से ज्यादा बचत कैसे की जाए, सरकार इस पर मंथन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस सिलसिले में अहम मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ बैठक की, तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि इस बार के बजट में टैक्स में छूट की अधिकतम सीमा 5 लाख हो सकती है। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसे होंगे और ये अच्छे दिनों की खबर हो सकती है क्या? तो महंगाई कैसे कम की जाए, इस पर मंथन किया गया। साथ ही साथ टैक्स में छूट को लेकर अब ये खबरें हमारे पास आ रही हैं। वैसे हर साल पिछले 2-3 सालों में इस तरह की खबरें आती रही हैं, लेकिन नई सरकार है, इन खबरों में कितना दम है ये आने वाला वक्त बताएगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महंगाई से निपटने और कमजोर मॉनसून को लेकर तैयारियों के सिलसिले में अहम मंत्रालयों की बैठक बुलाई। बैठक में कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, जल संसाधन मंत्री उमा भारती, इसके अलावा हरसिमरत कौर और रसायन और उर्वरक मामलों के मंत्री अनंत कुमार के अलावा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे और हर मंत्री ने इस मामले में अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन दिया, अपनी राय रखी। और सबसे पहले बात टैक्स में छूट की। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ा सकती है। सूत्रों की माने तो 5 लाख रुपए तक की आमदनी को टैक्स से राहत मिल सकती है, यानी कि 5 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री करने की तैयारी है। फिलहाल 2 लाख रुपए तक कमाने वाले ही इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आते, मतलब कम कमाने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। इनकम टैक्स के अलावा हेल्थ प्रीमियम और होम लोन में भी टैक्स छूट में आम आदमी को फायदा देने की तैयारी है। सीबीडीटी 20 जून तक इस मामले में वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट देगा, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो इनकम टैक्स में मिल सकती है छूट। सरकार आईटी छूट का दायरा बढ़ाने पर कर रही विचार, सूत्रों से मिली खबर। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देने की तैयारी। इनकम टैक्स, हेल्थ प्रीमियम और होम लोन में मिल सकती है राहत। और हमारे साथ टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया मिल रहे हैं और उनसे हमने कुछ देर पहले पूछा कि ये जो छूट की खबरें आ रही हैं, इसके मायने क्या हैं? देखिए, हम इसको क्यों चैलेंज करें कि ये खबर सही साबित हो, हम इसको क्यों चैलेंज करें कि ये खबर सही साबित होगी या नहीं होगी। हम तो यही आशा करते हैं कि हमारे आदरणीय नए वित्त मंत्री जी बेसिक इनकम टैक्स एग्जम्पशन टैक्स पेयर्स के लिए 5 लाख रुपए कर दें तो सारे भारत के टैक्स पेयर्स खुश हो जाएंगे। और ऑलरेडी सीनियर सिटीजन के लिए तो 2.5 लाख है और जो सुपर सीनियर सिटीजन आज के दिन भी, उनके लिए बेसिक इनकम टैक्स एग्जम्पशन 5 लाख रुपए है। अगर ये एग्जम्पशन लिमिट सभी वर्ग के इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए अगर 5 लाख कर दी जाती है तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि लोगों को आज महंगाई से लड़ने में थोड़ी तो मदद मिलेगी। इसके अलावा हमने लखोटिया साहब से यह भी पूछा कि किसको कितना फायदा हो सकता है अगर यह दायरा बढ़ाया जाता है। बड़ा सिंपल सा लाभ है। अभी 2 लाख है, अब 2 लाख की जगह 5 लाख आ जाए तो क्या होगा। वर्तमान समय में 5 लाख नहीं होके केवल 2 लाख बेसिक इनकम टैक्स एग्जम्पशन है और समझ लो यही एग्जम्पशन चलता रहे और आदमी की व्यक्ति की इनकम 5 लाख है तो बाकी अतिरिक्त 3 लाख रुपए पे उसको 10% के हिसाब से 30,000 रुपए इनकम टैक्स आज देना पड़ता है। और इस महंगाई के जमाने में जब प्रति महीने महंगाई बढ़ती जा रही है, उसमें साल का 30,000 रुपए जिसकी इनकम 5 लाख रुपए आज है उसके लिए भारी पड़ता है। और वही सरकार ऐसा कर दे कि हाँ भैया 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स बिल्कुल नहीं लगने वाला, तो मेरा मानना है कि मिडिल क्लास पर्टिकुलरली को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि नेट साल के
30,000 रुपए उनके बच पाएंगे। और 30,000 सब्सटेंशियल अमाउंट है। अगर कोई ऐसा प्रावधान आए जिससे केवल 2-3-4 हजार रुपए बच जाए, उससे टैक्स पेयर को कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन खा जाएगा हमारे पैसे। इसके अलावा यह भी पूछा सुभाष लखोटिया से कि ये छूट तो चलो मिल जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी जो एग्जेम्पशंस हमें मिल रही हैं वो हटा दी जाए। नहीं, दिमाग में तो आती है, परंतु सरकार को करना नहीं चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर भी बड़े होशियार हैं, समझदार हैं। आपने एक हाथ से दे दिया बेनिफिट कि लो भैया टैक्स पेयर 5 लाख तक इनकम नहीं है, और दूसरे हाथ से जो उनकी आज के दिन कुछ एग्जम्प्टेड इनकम है उसको ले लिया, लाओ इस पे दे दो टैक्स। तो फिर करदाता को ओवरऑल तो फायदा नहीं हुआ ना। एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो, 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कर देते हैं और उधर डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, तो फिर नुकसान हो गया बेचारे करदाता का। या 80C को हटा देते हैं, या मेडिक्लेम पॉलिसी को हटा देते हैं, या ब्याज को हटा देते हैं प्रॉपर्टी का। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महंगाई से निपटने और कमजोर मॉनसून को लेकर तैयारियों के सिलसिले में अहम मंत्रालयों की बैठक बुलाई। और ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं, फिर से दोहरा दूं कि इस बैठक में कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, उमा भारती, हरसिमरत कौर, अनंत कुमार, धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे। और हर मंत्री ने इस मामले में अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन दिया, अपनी राय रखी। और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है कि सरकार न गैस सब्सिडी वापस लेगी, न तेल के दाम बढ़ाएगी। जो गैस सिलेंडर की जिस दर पे मिल रहा था, जितने मिल रहा था उतना ही मिलेगा। गैस, डीजल, पेट्रोल की जो दर अभी बाजार में है वही रहेगा अभी। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अरुण सिंह, उनसे जानेंगे कि मंत्रियों के साथ मोदी की बैठक का फोकस क्या रहा। अरुण। देखिए संदीप, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही जो स्वागत उनका हुआ है, वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक अंदेशा जताया कि देश में सूखा पड़ सकता है, और उसको लेकर के नरेंद्र मोदी एक्शन में दिखना चाहते हैं। और उसको लेकर के उन्होंने कई मंत्रियों की बैठक बुलाई, और उस बैठक में साफ कह दिया कि हम जो आरोप लगाते रहे मनमोहन सिंह सरकार पर कि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस है, वो आरोप खुद पर नहीं लगना चाहिए। सूखा आएगा तब आएगा, उसके पहले प्लान आप बना लीजिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय पर है। हालांकि उन्होंने कई और मंत्रालयों, जन संसाधन मंत्रालय को भी बुलाया था, उपभोक्ता मंत्रालय को भी बुलाया था, ताकि जो प्लान है वो पहले से रेडी रहे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो सूखे के प्रभावित होने वाले इलाके, उसमें पहले ही खाद्यान्न पहुंचाया जाए, खाद वहां उचित समय पर पहुंचे, बीज वहां पर समय से पहुंचे, और जिन इलाकों में पानी नहीं रहेगा वहां पानी कहां से, किस जलाशय से लाया जाए, किस तरह जल संसाधन मंत्रालय वहां पर पानी ले जाए, वो कौन सी फसलें हैं जिनमें सबसे कम पानी की जरूरत होती है, उनको वहां पर बुआई की जाए। तो कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ये कतई नहीं चाहते कि महंगाई और बढ़े। चूंकि संदीप, सूखा अगर पड़ेगा, जींस की पैदावार कम होगी, व्हीट एंड राइस की पैदावार कम होगी, पूरे देश के इलाकों में अलग अलग तरह की जो फसलें होती हैं, तो महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो पहले से ही ज्यादा महंगाई है, और महंगाई बढ़ेगी तो सरकार की बदनामी होगी, सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। और नरेंद्र मोदी ने जब अपना कैंपेन किया था संदीप, तो सबसे ज्यादा जोर इसी पर लगाया था कि देश में महंगाई बढ़ी है। और अगर आपको याद हो, यूपीए सरकार जब थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों का एक समूह बनाया था, वो सुझाए उपाय कि महंगाई कम हो। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री, उसके चीफ थे, उन्होंने 56 पॉइंट का एक एजेंडा सौंपा था सरकार को। अब कांग्रेस कह रही कि उन्हीं उपायों से महंगाई क्यों नहीं कम करते नरेंद्र मोदी। तो उन सब चीजों को लेकर के मंथन किया अपने मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी ने आज।